हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल विघ्नता मैथ्स में। दोस्तों आज हम करेंगे चैप्टर 9 क्लास 9 का चैप्टर सेकंड। अभी तक हमने पढ़ा है 9th क्लास का चैप्टर 1 और उसके बारे में डिटेल्स हमने पढ़ी है। अब हम 9th क्लास के सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है दोस्तों, पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स हम सीखते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या है और फिर इसके आगे हम चलते हैं, चीजें करते हैं। तो चलिए, पॉलिनोमियल्स के पहले हमने सीखा था अलग अलग क्लासेस में 6, 7, 8 में हमने सीखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू वेराई करती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने निकाले थे क्वेश्चन में, हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू किसी क्वेश्चन में हमारे पास 2 आती है, कहीं पे -7, कहीं 5, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। वैल्यू वेराई करती है, ठीक है, इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। अब अगर हम लिखते हैं x + 7, एक टर्म हमने लिखी, या x² + 5, ये एक टर्म है, तो दीज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ये है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और क्या नहीं होते। पॉलिनोमियल्स में वो होते हैं जिनमें x का जो एक्सपोनेंट है, x की जो पावर है या एक वेरिएबल की जो पावर है, वो ऑलवेज एक होल नंबर होता है। 2 क्या है हमारे पास, होल नंबर है। यहाँ पे पावर गिवन नहीं तो अंडरस्टूड होता है कि पावर 1 है जो कि एक होल नंबर है। अगर किसी की पावर 0 है तो भी एक वेरिएबल रहता है। ये एक वेरिएबल और ये पावर 0 है तो भी ये पूरा पॉलिनोमियल रहेगा, ठीक है, पूरी टर्म्स। इसी तरीके से अगर x की पावर -5 हो जाए तो क्या ये पॉलिनोमियल रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि -5 एक होल नंबर नहीं है। मैंडेटरी कंडीशन ये पॉलिनोमियल की है कि एक्सपोनेंट की जो किसी वेरिएबल का एक्सपोनेंट है, ये जो एक्सपोनेंट है होल नंबर होना चाहिए। ये मैंडेटरी कंडीशन है। अगर होल नंबर नहीं है वेरिएबल की पावर, तो क्या होगा हमारे पास? तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहली जो हमारी एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है। जो हमारा एक्सपोनेंट है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिग्री। ठीक है, मतलब पावर बोलते हैं नॉर्मली। अगर जब पूरे एक पॉलिनोमियल में देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने पूरे पॉलिनोमियल लिया x की पावर 12 20 प्लस 7x प्लस 5। इस क्वेश्चन में पूछे डिग्री क्या है, तो डिग्री होगी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं, दैट इज 20। ठीक है, तो ये सब चीज हम सीखेंगे इस जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 इसमें करेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा व्हाट इज पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन से हमारे जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में और कौन से नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर्स। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको दिया है 4x² - 3x + 7। आपको बताना है पॉलिनोमियल है या नहीं, और अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक है, तो देखिए हमने जो मैंडेटरी कंडीशन होती है कि वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। 2 है तो हमारे पास होल नंबर है। x की पावर कुछ नहीं मींस 1 है, वो भी होल नंबर है। 7 के साथ कोई हमारा वेरिएबल नहीं है। ठीक है, ये पूरा हमारा पॉलिनोमियल है। इट इज अ वेरिएबल, सॉरी इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ x की टर्म्स में, ठीक है, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, या वेरिएबल्स कर दीजिएगा, एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स। कैसे वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट है होल नंबर्स। ठीक है, तो जहां पे आपके एक पॉलिनोमियल है वहां पे आपको रीजन क्या देना है? बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर्स। जहां पे पॉलिनोमियल नहीं है वहां पे क्या करेंगे, देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको दिया y² + √2। देखिए हमारे पास इसकी जो पावर है, हमारे पास जो वेरिएबल की पावर है वो कैसी है? एक होल नंबर है, तो इट इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। रीजन सेम रहेगा। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास है 3√t + t√2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 × t की पावर कितनी हुई? 1/2 हुई। स्क्वायर रूट के लिए 1/2 होती है पावर, प्लस t √2।
तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? ये इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि जो वेरिएबल की पावर है वो एक होल नंबर नहीं है, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ फर्स्ट टर्म या एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल ऑफ फर्स्ट टर्म इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, ये होल नंबर नहीं है, एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, ये एक हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट है दोस्तों हमारा y प्लस 2/y। तो ये y है प्लस 2, इस y को हम लिखते हैं y की पावर -1, अपॉन में होते हैं पावर को माइनस में कर देते हैं। चलिए, तो ये क्या हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल ऑफ सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म ये थी, सेकेंड टर्म इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, हमारे पास कितने वेरिएबल है? हमारे पास 3 वेरिएबल है। पहला वेरिएबल x है, दूसरा y है, तीसरा t है। इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, वन में नहीं है। ठीक है, therefore जल्दी देना, बट नॉट इन सिंपली इसको आप इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल because it has 3 variables। ठीक है दोस्तों, 3 वेरिएबल है इसके अंदर, पहला x, दूसरा y, तीसरा t। ठीक है, ये तो दोस्तों आपको फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं शुरू। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो हमारे 2.1 है, लेकिन बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये। सेकंड क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, आपसे बोलेगा राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आपको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो दोस्तों पहले समझते हैं कोएफिशिएंट होता क्या है। एक नंबर मैंने लिखा 5x स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट क्या होगा? 5। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जांपल समझते हैं पहले। फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर में लिया, तो हमारे पास कोएफिशिएंट क्या आएगा? कोएफिशिएंट आएगा हमारे पास 5। एक टर्म, ये टर्म है, ठीक है। एक टर्म मैंने लिखी -7 स्क्वायर, कोएफिशिएंट क्या आएगा? -7। क्यों ऐसा हुआ? हमारे पास जो मल्टीप्लाई में होता है एक्स स्क्वायर से, जो मल्टीप्लाई में, वो हमारा कोएफिशिएंट है। हमने अगर लिखा 10/3 एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट क्या आएगा? 10/3। यही है मल्टीप्लाई में इसके साथ, ठीक है। अगर हमने सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा, क्या होगा कोएफिशिएंट? 1, क्योंकि 1 के साथ एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो ये आएगा, ठीक है। तो आई होप कि कोएफिशिएंट क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं अपना क्वेश्चन। चलिए, इस क्वेश्चन में मिला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ लिखा है हमारे पास, कुछ नहीं लिखा, इट मींस 1 हमारा कोएफिशिएंट होगा इसमें, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपसे बोला है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा हमारे पास? कोएफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा, लेकिन माइनस का सिंबल तो -1। अदरवाइज अगर प्लस होता है यहाँ पे
1 आता, ठीक है। थर्ड पार्ट में बोला पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कितना लिखा मल्टीप्लाई में पाई बाई 2, तो कोफिशिएंट क्या हुआ पाई अपॉन 2, ठीक है। फोर्थ पार्ट रूट 2x माइनस 1, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। अगर 0 की इंटू करोगे आप एक्स स्क्वायर से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन बोला कि वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो इससे पहले हमें दो चीज पता होनी चाहिए कि बाइनोमियल क्या है और मोनोमियल क्या है। मोनोमियल होता है इसकी एक टर्म होती है, सिर्फ एक टर्म होती है। बाइनोमियल में दो टर्म्स होती हैं, और एक होता है हमारे पास ट्राइनोमियल भी होता है, तीन टर्म वाला, ठीक है। और बहुत ज्यादा टर्म्स है पोलिनोमियल हम बोल देते हैं। एक टर्म वालों को हम पोलिनोमियल बोलते हैं, बहुत ज्यादा टर्म्स है पोलिनोमियल हम बोल देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, डिग्री चाहिए आपको 35। तो डिग्री जैसे मैंने क्या बताया था, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट जो पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं, किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है। चलिए आपको बोले एग्जांपल ऑफ डिग्री 35, एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, क्या एग्जांपल होगा, आपने लिखा x की पावर 35 प्लस 17x, कुछ भी नंबर लिख सकते हैं आप, x की पावर को 35 चाहिए मेरे लिए, ठीक है। सेकंड एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, आपको बोला 100 डिग्री वाले की मोनोमियल ली, तो आपने क्या 5y की पावर 100 या सिर्फ y की पावर अपने 100 कर दिया, तब भी चलेगा, ठीक है। ये दोस्तों थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको बताना है डिग्री क्या है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, डिग्री होती है जो पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसको हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है। चलिए पहला पार्ट है इसका हमारे पास फोर्थ का, आपको लिखा है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो आपको बताना डिग्री कितनी है, कितनी डिग्री है इसमें, हाईएस्ट पावर कितनी हम देख रहे हैं, यहाँ पे x की पावर 1 2 3, हाईएस्ट 3 है पावर, तो डिग्री इज 3, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 4 माइनस y², कितनी है डिग्री इसमें, आप देख रहे हैं 4 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, y की पावर डिग्री कितनी है 2, y की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, पूरे पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो डिग्री इज 2। थर्ड पार्ट आपको दिया 5t माइनस रूट 7, कोई इसमें पावर नहीं दी गई है, t की कोई पावर नहीं दी है, तो जहां पे पावर नहीं शो होती है वहां पावर कितनी होती है 1 होती है, तो हाईएस्ट डिग्री इज 1। फोर्थ पार्ट 3, आपको कोई वेरिएबल ही नहीं दिया यहाँ पे, तो 3 में हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई वेरिएबल ही नहीं है, जब वेरिएबल नहीं है तो डिग्री कितनी हो गई 0। क्यों हुई, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है पहले कि अगर x की पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है, कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या, डिग्री क्या हो गई हमारे पास 0 हो गई, और कांस्टेंट भी 1 आता है ऑलवेज जब पावर 0 होती है, ठीक है। जब डिग्री 0 होती है तो पावर जब डिग्री 0 होती है तो वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ पे हमारे पास नहीं दिया कोई पावर, मींस डिग्री क्या है 1 है। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बोला क्लासिफाई करना है इसमें आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 तरह के होते हैं पॉलिनोमियल, एक तो लीनियर, एक होता है क्वाड्रेटिक, और तीसरा आपका होता है क्यूबिक। तो दोस्तों हमारे पास था लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्यूबिक फंक्शन।
क्या क्या फर्क होता है तीनों? लीनियर फंक्शन होता है, इसकी डिग्री होती है हमारे पास 1, ठीक है। क्वाड्रेटिक में डिग्री होती है 2 और क्यूबिक की डिग्री होती है 3। तो हमें तीनों देखना है कि किसकी डिग्री कितनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि अगर लीनियर फंक्शन तो डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2 होगी और क्यूबिक है तो डिग्री 3 होगी, ठीक है। तो हमें बताना है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें बताना है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो आपको बताना है पहला क्या है, 5 का फर्स्ट पार्ट है x² + x। डिग्री कितनी है हमारे पास 2 है, तो कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। सेकंड पार्ट आपको दिया x - x³, कितनी डिग्री है इसमें, हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3 हो गई, तो कैसा हो गया, क्यूबिक। थर्ड पार्ट आपको बोला y + y² + 4, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2, हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1 + x, कितनी डिग्री है इसमें, ये तो हमारा वेरिएबल कांस्टेंट है, वेरिएबल की डिग्री कितनी है, कोई पावर नहीं, मींस 1 है, जिसकी 1 होती है डिग्री क्या बोलते हैं इसको, लीनियर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है फिफ्थ 3t, यहां भी देखिए डिग्री कितनी है 1 है, ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। सिक्स्थ पार्ट हमारा r², डिग्री कितनी है 2 है तो ये क्वाड्रेटिक। सेवंथ पार्ट में आपको दिया है 7x³, ये लास्ट है दोस्तों, तो इसमें क्या है डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बताना है कि किसकी डिग्री कितनी है, जिसकी डिग्री 1 है वो हमारा लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक। दोस्तों ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1, बहुत इजी सी सिंपल एक्सरसाइज, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जो हमारे आने वाली वीडियोस है जरूर देखें और उसको अच्छे से समझे, कोर कंसेप्ट क्या है। जो एक्सरसाइज 2.4 है आपकी, वो न केवल आपको 9th में 10th में बल्कि जो आपकी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स है उसमें भी बहुत मदद करती है। तो बहुत ज़रूरी है सेकंड चैप्टर को समझना। अगर हम वेटेज की बात करें 9th क्लास में तो सेकंड चैप्टर की वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो इसको अच्छे से समझिए, अपने कंसेप्ट अच्छे से मजबूत कीजिए और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।